दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप आर्मी अग्निवीर भर्ती में जा रहे हो तो आपको वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि आपके चेकिंग होने वाले हैं। जब आप रनिंग क्वालिफाई कर देते हो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। अगर आपके पास वो सब डॉक्यूमेंट हैं तो ठीक है, अगर आपके पास उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो शायद आप सभी को वहीं से ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ये जो डॉक्यूमेंट लिस्ट मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जिस सभी जहाँ पर ऑल इंडिया आर्मी भर्ती के लिए रहने वाला है, जो डॉक्यूमेंट आपको इस लिस्ट में बताए गए हैं वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह जॉब से जुड़े अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। इसमें साफ साफ क्लियर करके बताया है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है आर्मी के लिए वो जुलाई महीने से शुरू हो जाएंगी। और भी जहाँ पर टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया है, फिजिकल को लेकर भी इस वीडियो में बताया है और काफ़ी सारी डिटेल आपको इस ऑफिशियल PDF में मिल जाएगी। अब हम जहाँ पर बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट को लेकर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भर्ती देखने के लिए चाहिए जब आप भर्ती वाले दिन जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो जहाँ पर 16 वाले पैराग्राफ में लिखा गया है, जहाँ पर लिखा गया है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विद टू अटेस्टेड फोटोकॉपीज विद देम टू द रैली साइट। तो जब आप रैली के लिए जा रहे हो तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होनी चाहिए और साथ में 2 फ़ोटो कॉपीज़ भी होनी चाहिए उन डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले आपको जहाँ पर मिल जाएगा एडमिट कार्ड के बारे में बताया है। ये एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 10 दिन पहले जब आपकी रैली होने वाली होगी, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो लेज़र प्रिंटर के साथ होना चाहिए और गुड क्वालिटी पेपर के साथ होना चाहिए। मतलब कि जो कुछ भी वहाँ पर लिखा हुआ है वो एकदम क्लियर उनको दिखाई देना चाहिए। तो ये हो गया एडमिट कार्ड। उसके बाद आपके पास होने चाहिए फ़ोटोग्राफ, आपके 20 कॉपीज़ होने चाहिए पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ के, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप भर्ती के लिए जा सकते हैं। और गुड क्वालिटी फ़ोटो आपके होने चाहिए और बैकग्राउंड जो होनी चाहिए वो देख सकते हो वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड। और आपका जो फ़ोटो है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। और आपका जो फोटोग्राफ है वो एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये जहाँ पर रहेगा आपके फ़ोटोग्राफ के लिए। और साथ में जहाँ पर मेंशन करके भी बताया है कि आपकी जो फ़ोटो कापी है उसमें प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव होनी चाहिए, एक्सपेक्ट 6 कैंडिडेट को छोड़कर बाकी सभी के लिए, ठीक है। अगर आप फ़ोटो खिंचवाने जा रहे हो तो आप प्रॉपर एकदम हेयर कटिंग के साथ क्लीन शेप के साथ जाइएगा। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर आप 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं तो ये आपके पास होने चाहिए। इसमें लिखा भी गया है आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और 2 फोटो कापीज़ भी आपके पास होनी चाहिए। और साथ में आपके पास प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपके स्कूल कॉलेज का जो भी प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। और आपके पास कैंडिडेट विद मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन स्कूल, अगर आपने अपनी 10th पास जो है वो ओपन स्कूल से करी है तो आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर साइन होने चाहिए बाय BEO या फिर DEO के, ठीक है। ये ओपन स्कूल वालों बच्चों के लिए है। उसके बाद लिस्ट ऑफ एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट बोर्ड, इसके बारे में आपको लिस्ट मिल जाएगी जो अपेंडिक्स A में सब कुछ आपको बताया गया है कि कौन कौन से बोर्ड से आपके लिए जो जहाँ पर सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्टेड है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। उस पर फोटोग्राफ भी होना चाहिए जो कि इशू किया जाए तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से। और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और उस पर भी फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। ये भी इशू किया जाता है तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से। तो और उसके बाद आपके पास रिलीजियन सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिलीजियन सर्टिफिकेट ये तहसीलदार या फिर SDM के द्वारा इशू किया जाता है। तो आपके पास रिलीजियन सर्टिफिकेट होना चाहिए और स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये आपके स्कूल से ही आपको मिलेगा जिस पर स्कूल के द्वारा इशू किया जाता है या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर के द्वारा इशू किया जाता है। स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और एक और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो आपके विलेज सरपंच के द्वारा इशू किया जाता है, या फिर आप पुलिस स्टेशन से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। और अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपके विलेज सरपंच से ही बनवाया जाता है, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर अपना
सरपंच से बनवा सकते हैं अनमैरिड सर्टिफिकेट। और आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है, जैसे अगर आपके पापा आर्मी में सर्विस करते हैं तो उसका रिलेशन आपके साथ होगा, तो वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उससे भी आपको हाइट में, चेस्ट में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और साथ में दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एवीसी सर्टिफिकेट कोई भी है तो आप उसको भी लेकर जा सकते हो, क्योंकि एनसीसी सर्टिफिकेट से आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे आर्मी भर्ती में, तो ये भी आप लेकर जा सकते हैं। और आपके पास अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी है तो इसको भी आप लेकर जा सकते हैं, इसमें भी आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सब जहाँ पर आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है, अपेंडिक्स सी में आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, वो आप जाकर देख सकते हैं। और एफिडेविट की बात करूँ तो 10 रुपये का जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है वो आपको बनवाना होगा, ये जल्दी ही बन जाता है, ये भी तहसील के बाहर आपको वहाँ से बन जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो सर्टिफिकेट बोनस मार्क्स के बारे में बताया, जैसे कि एनसीसी सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको जहाँ पर मिल जाएंगे बोनस मार्क्स। और उसके बाद आपके पास सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड की जहाँ पर सिंगल फ़ोटोकॉपी वगैरह होनी चाहिए, ये भी आपके काम आएगी। और साथ में पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया था, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और सरपंच नगर सेवक का रेसिडेंस प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आप इसी गांव से हैं, ये सब आपके पास प्रूफ होना चाहिए जो कि सरपंच के द्वारा इशू किया जाएगा। तो ये सब जहाँ पर आपके लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट रहने वाली है 2022-23 भर्ती के लिए, जो कि आर्मी अग्निवीर के तहत करवाई जाएगी। ये ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके कोई भी अभी भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वो फिलहाल के लिए बस यही था आज की इस वीडियो में।